मंत्री चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के 3 ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की। पटना में 2 और बेंगलुरु में 1 ठिकाने पर रेड पड़ी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में छापेमारी की गई है। ईडी ने अब तक अवैध खनन मामले में करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ईडी के रडार पर हुलास पांडे। हुलास पांडे के 3 ठिकाने पर रेड। चिराग पासवान के करीबी हैं हुलास। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे अवैध खनन के मामले में ईडी की रडार पर हैं। हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। पटना में 2 और बेंगलुरु में 1 ठिकाने पर रेड पड़ी है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ये छापेमारी की गई है। बिहार में अवैध रेत खनन से जुड़ा यह मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, जिसमें कि हुलास पांडे नाम के एक आरोपी के आवास पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से हुलास पांडे की अगर बात करें तो हुलास पांडे जो एलजेपी पार्टी से जिसका ताल्लुकात बताया जा रहा है, वो बताया जाता है कि वो एलजेपी पार्टी का एक काफ़ी चर्चित नेता रहा है और जिस तरह से उसके संबंध की अगर बात करें तो बिहार के राजनीतिक गलियारों में उसको काफ़ी जाना जाता है। बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन में कई अहम दस्तावेज और सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक हुलास पांडे पर अवैध बालू खनन से जुड़े 2 केस दर्ज हैं। इसी मामले में बीते दिनों 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ईडी ने अब तक अवैध खनन मामले में करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। काफी महत्वपूर्ण सबूत और दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले में अब तक कार्रवाई करते हुए तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा चुका है। 10 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और जिस तरह से अब हुलास पांडे का नाम सामने आया है, कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब उससे पूछताछ की जाएगी तो कई अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल ये पूरा मामला ब्रॉडसन और आदित्य मल्टीकॉल के अवैध बालू खनन से जुड़ा है। इसी केस में जेडीयू के पूर्व एमएलसी राधा सेठ और आरजेडी के सुभाष यादव पर कार्रवाई हो चुकी है। हुलास पांडे रसूख वाले नेता हैं। उनके ठिकानों पर ईडी की रेड बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप ये जानिए कि कौन है हुलास पांडे। हुलास पांडे बिहार से एमएलसी रहे हैं और फिलहाल अगर हम बात करें तो वो एलजेपीआरवी के नेता हैं। चिराग पासवान जो एलजेपीआरवी के अध्यक्ष हैं, उनके काफी करीबी नेताओं में से एक हैं हुलास पांडे, उनके करीबी माने जाते हैं। जेडीयू में भी हुलास पांडे इससे पहले रह चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में हुलास पांडे की बड़ी पहुंच भी है और बिहार के बड़े बाहुबली नेताओं में हुलास पांडे की गिनती होती है। हुलास पांडे का नाम ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में भी सामने आया था और हुलास पांडे जेडीयू के पूर्व विधायक सुनील पांडे के भाई हैं। हुलास पांडे के ऊपर कई केस दर्ज हैं और अब ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुलास पांडे पर की गई है, जिसमें बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि करीब 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। बिहार के बाद अब आपको झारखंड लिए चलते हैं, जहां नए नवेले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आज प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रांची के रिम्स का निरीक्षण किया। अचानक अस्पताल पहुंचे इरफान अंसारी ने हॉस्पिटल की बदहाली को लेकर डायरेक्टर पर भड़ास भी निकाली और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर शुक्रवार को अचानक पहुंच गए प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का विजिट करने। इस दौरान अस्पताल के कई कमरे बंद दिखे, कई मशीनें बेकार नजर आईं। मंत्री जी ने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए फौरन व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। हेल्थ मिनिस्टर ने 10 साल पुराने उपकरणों को बदले जाने का आदेश दिया, जिस पर स्वास्थ्य सचिव ने फौरन कार्रवाई की बात कही है। सारे पुराने इक्विपमेंट जितने भी हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो इसकी शुरुआत हम लोग रिम्स से ही करेंगे कि सारे पुराने इक्विपमेंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे और नए इक्विपमेंट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे।
मंत्री जी के औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई जगह फर्श टूटे हुए भी मिले। मरीजों के लिए पर्याप्त बेड नहीं मिलने पर भी मंत्री इरफान अंसारी काफी नाराज दिखे। हालांकि रिम्स निदेशक ने भी माना कि अस्पताल में बेड की कमी है और मरीजों को दिक्कत होती है। उन्होंने बहुत जल्द अस्पताल में हर संभव सुधार करने का आश्वासन दिया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की। और अब आप समझिए कि आखिर क्यों भड़के झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर। रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और रिम्स में इलाज कराने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। झारखंड के अलग अलग जिलों से आते हैं। रिम्स का हाल जानने के लिए हेल्थ मिनिस्टर आज रिम्स पहुंच चुके थे और इस दौरान अस्पताल के उन्होंने कई कमरे बंद देखे। कई ऐसी मशीनें उन्हें दिखाई दी जो बेकार नजर आ रही थी। जब मशीनें बेकार पड़ी हैं तो इलाज कैसे होगा, ये बड़ा सवाल था और यही वजह है कि हेल्थ मिनिस्टर काफी ज्यादा नाराज हो गए। हेल्थ मिनिस्टर ने व्यवस्था को सुधारने का निर्देश भी रिम्स के डायरेक्टर को दिया है और औचक निरीक्षण के दरमियान कई सारी गड़बड़ी जो उन्होंने देखी उन सबको सुधारने के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स के निदेशक को दिए हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर है। केंद्र सरकार ने देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने दिवंगत प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी है। शनिवार को उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनमोहन सिंह एक ऐसे राजनीतिक किरदार थे जिन्हें सत्ता और विपक्ष में बराबर सम्मान हासिल था। शांत चित्त और अभूतपूर्व प्रतिभा वाले राजनेता के तौर पर मनमोहन सिंह हर किसी के चहेते रहे। ये सम्मान उन्होंने ऐसे ही हासिल नहीं किया था। 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह में जन्मे मनमोहन सिंह ने बचपन से ही संघर्षों को देखा था। बेहद कम उम्र में उनकी मां का निधन हो गया, लिहाजा दादी के पास उनका बचपन बीता। ये वो दौर था जब देश विभाजन के मुहाने पर खड़ा था, यानी मनमोहन सिंह ऐसे वक्त में बड़े हुए जब देश ने विभाजन की बड़ी त्रासदी को देखा था। उसी दौरान उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आया था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को इस संकट से उबारने के लिए कठिन मेहनत का रास्ता चुना। वो रोजाना 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे, जो ये बताता था कि शिक्षा के प्रति उनकी ललक क्या थी। और बचपन की इसी मेहनत का नतीजा था कि उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक का सफर तय किया। 1956 में मनमोहन सिंह को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एडम स्मिथ सम्मान दिया गया। 1962 में मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड से डिफिल किया। 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1993 में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड मिला, जबकि 1995 में जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेंटेनरी अवार्ड ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस से मनमोहन सिंह सम्मानित किए गए। यानी संघर्षों की आंच में तपकर मनमोहन सिंह ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिस मुकाम को हासिल करना किसी का भी सपना हो सकता है। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज पूरा देश याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। और देखिए, मनमोहन सिंह ऐसे ही मनमोहन सिंह नहीं बने। उन्हें याद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और इन ऐतिहासिक फैसलों की अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण और उदारीकरण सबसे बड़ा फैसला उनका रहा है। सूचना का अधिकार, उन्होंने ये बड़े फैसले लिए। रोजगार की गारंटी योजना लेकर आए थे जब वो प्रधानमंत्री थे। अमेरिका से न्यूक्लियर डील उन्होंने किया था और आधार कार्ड जो आज आप इस्तेमाल करते हैं उसकी शुरुआत भी उन्होंने की। शिक्षा का अधिकार, वैट की व्यवस्था भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी उनकी तरफ से
इसकी व्यवस्था की गई थी। तो ये कुछ ऐतिहासिक बड़े फैसले मनमोहन सिंह के रहे हैं जो हमेशा लोगों के लिए यादगार रहेंगे और यही वजह है कि नम आंखों से लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।